हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 है या जो भाग 2 है आपका, वह लेके आए हैं। ये कक्षा 7 के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर को लिखने से पहले आपको जो अध्याय 7 का अध्ययन करना है पुस्तक से, तो उसके आधार पर फिर प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। बहुत आसानी से दे पाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं? प्रश्न क्या है? साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती हैं क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, ध्यान दीजिए। उधार से सामान लेने का क्या आशय है? प्रश्न क्या कह रहा है? उधार से सामान लेने का क्या आशय है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कह रहा है? उधार से सामान लेने का आशय है कि सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं। दुकानदार खरीदार को सामान उधार देकर भुगतान बाद में करने की सुविधा देते हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न 2 था, उधार से सामान लेने का क्या आशय है, तो इसका उत्तर हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे हम। व्यापारी किन्हें कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3 क्या है? व्यापारी किन्हें कहा जाता है? तो चलिए इसका उत्तर, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। प्रश्न क्या था आपका? व्यापारी किन्हें कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वे लोग जो वस्तु के उत्पादक यानी जो वस्तु का उत्पादन करते हैं और वस्तु के उपभोक्ता जो वस्तु का उपयोग करते हैं के बीच होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारी कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। ऐसे कोई लाभ बताइए, ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक दुकान में नहीं मिलते। प्रश्न नंबर 4 में आपका था, प्रश्न क्या है? ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। चलिए इसका उत्तर देखिए। इसका पहला लाभ क्या है? मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं, जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार आपका इसका जो साप्ताहिक बाजार से मिलने वाला लाभ है उसका नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ। नंबर 2 क्या कह रहा है? मोहल्ले की दुकान घर के निकट होती है जबकि साप्ताहिक बाजार थोड़े दूर होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। देखिए प्रश्न क्या है? थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थोक व्यापारी क्या करता है? बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तु खरीदता है। तो ये थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अंतर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है। देखिए, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख ले जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। प्रश्न क्या है? किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। चलिए इसका उत्तर क्या है देखते हैं हमने क्या बताया। इसका उत्तर, खरीदना
बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है, जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन, इंटरनेट के पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता या पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है। देखिए, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना क्या होता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ारों से सामान्य खर्च पर दुकानें लगती हैं। जो साप्ताहिक बाज़ार होता है उसमें सामान्य खर्च पर दुकानें लगती हैं, जिसमें हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है, जिससे यहाँ में वस्तुएं महंगी मिलती हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? देखिए, इंटरनेट से सामान खरीदना, जैसे ऑनलाइन खरीदारी कहते हैं, कैसे होती है? इसके मुख्य चरण क्या हैं? देखिए बच्चों, आजकल क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम सामान या ऑनलाइन सामान बुलवा रहे हैं जो आपके घर बैठे पहुंच जाती हैं। तो उसके प्रमुख चरण क्या होते हैं? किस प्रकार की आपको प्रोसेसिंग करना है जो आपके घर बैठे सामान पहुंच जाए, किससे? इंटरनेट के माध्यम से। तो चलिए इसका उत्तर क्या है? वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 में क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। देखिए, नीचे शब्द श्रृंखला दी है, इसको समझाना। जैसे फैक्ट्री या खेत क्या है, थोक व्यापारी क्या है, खुदरा व्यापारी क्या है, उपभोक्ता क्या है। तो देखिए इसको हमने समझाया। उत्तर देखिए, नंबर 1 फैक्ट्री या खेत। फैक्ट्री या खेत से वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जो फैक्ट्री या खेत होते हैं उससे हम क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करते हैं। फिर नंबर 2 थोक व्यापारी क्या है? जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। थोक व्यापारी कौन होते हैं? जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। तीसरा क्या है? खुदरा व्यापारी। जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं उसमें खुदरा व्यापारी होते हैं। और उपभोक्ता कौन होते हैं? जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है वह उपभोक्ता कहलाता है। जो उस वस्तुओं को जो फैक्ट्री में उत्पन्न हुई या खेत में हमने जो उत्पादन किए, उत्पादन करने के बाद उसे थोक व्यापारी ने खरीदा, थोक व्यापारी से खुदरा व्यापारी के पास आई और खुदरा व्यापारी ने उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपयोग करता है वह उपभोक्ता होता है। तो जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है वह उपभोक्ता कहलाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका अध्याय 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि अध्याय 7 के जो प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए हैं ये आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।